वेलकम टू एक्सीलेंट के क्लासेस। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स शो दैट। आपके पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है आपके पास ये वाला, ठीक है, और कह रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसको हम लोग को इसके बराबर क्या करना, प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है हर साल 4 नंबर में आपका आता है ना। इस टाइप के क्वेश्चन, प्रूफ वाले क्वेश्चन स्पेशली आपके डिटर्मिनेंट से ही आते हैं 4 नंबर में। ठीक है, तो क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, आगे देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर LHS लेंगे। ठीक है, LHS क्या होगा आपका, जो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने LHS रख दिया। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, अब हमको क्वेश्चन में हमको क्या प्रूफ करना था, क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना था, देखिए यहाँ पर दिखाया था मैं क्वेश्चन में क्या प्रूफ है कि 3A + B + C फिर AB + BC + CA ब्रैकेट में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर A + B + C ये कैसे बनाएं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस जो आपके पास LHS है उसमें हम लोग कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग यहाँ पर रो का ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लगाएं, अगर मान लो हम लोग क्या कर दिया, रो 1 रो 2 और रो 3 को ऐड कर दो। मान लो जैसे कि हम लोगों ने रो 1 में क्या आपका है 3A है मान लो, ठीक, फिर माइनस में आपका ये रो 2 में आपका, रो 2 में क्या आपका है माइनस का B प्लस में A है। ठीक है, फिर उसके बाद -C + A है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग ये A क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2A और 2A + 3A 5A। ठीक है, और 5A - B - C। तो क्या ये कुछ आपका जो हमको रिजल्ट जो हमको निकालना है A + B + C कन्फर्म करके, तो क्या उसमें कुछ मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, कुछ सेम कुछ बैठ रहा है, कुछ कॉमन मिलेगा ये आगे नहीं में कॉमन मिलेगा। ठीक है, और हमको ये लाना भी नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कॉलम 1 को हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 1 टेंडिंग टू कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देख यहाँ पर करके आप खुद ही देख लो। देखो यहाँ पर देखो कि अगर हम लोग कॉलम 1 को, कॉलम 1 हमारा क्या आपका है 3A, फिर उसके बाद माइनस आपका ये वाला -A + B, फिर उसके बाद ये वाला -A + C। ये पहला हम लोग कॉलम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 3A - A - A, यहाँ पर हो जाएगा 2A माइनस का 2A और 3A, A बन जाएगा, और यहाँ पर आपका +B + C। ठीक, तो ये हमारे पास जो हमको निकालना है, ठीक है, वो जो है क्या कर, वो यहाँ पर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर सेकंड वाले में, देखो सेकंड वाले में क्या करा, सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में अगर हम लोग कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को अगर ऐड करें तो सेकंड वाला ये आपका है, ये -B + A, फिर उसके बाद 3 प्लस में 3B, फिर -B + C। अब देखो यहाँ पर ये आपका -B, फिर उसके बाद -B, ठीक है, -B - 2B और फिर 3B, तो B बचेगा, क्या बचेगा, B बचेगा। फिर इसके बाद आपका A है, ये B है, A है और B है, C हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपका सेकंड कॉलम में भी आपका A + B + C बन रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आपका, यहाँ पर भी क्या बना, यहाँ पर भी आपका अगर आप ये एलिमेंट्री लगाओगे ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या होगा कि यहाँ पर भी आपका A + B + C बनेगा, यहाँ पर भी आपका A + B + C बनेगा, और यहाँ पर भी आप जिसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी आपका A + B + C बन जाएगा। देखो यहाँ पर लगा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपका पूरा A + B + C का ये पूरा कॉलम बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, अब यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर A + B + C। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हमारे पास A + B + C तो हो गया, लेकिन हमको लाना क्या, हमको लाना है 3 और A + B + C तो हो गया, और लाना उसके बाद हमको है AB + BC, फिर उसके बाद CA, ये लाना है कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें, इस डिटर्मिनेंट को क्या कर दें, हम लोग सॉल्व कर दें। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग थोड़ा सा लाइट हल्का कर दें। ठीक है, और फिर उसको सॉल्व कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कि जो आपका पास ये जो कॉलम दिख रहा है, इसमें हम लोग दो एलिमेंट को 0 बना देंगे। चाहे आप इसको बनाओ, चाहे इसको बनाओ, चाहे इसको बना दो। ठीक है, 2 एलिमेंट को हम लोग 0 बनाएंगे। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, R1 को हम लोग क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो R1 यहाँ पर देखो, R1 - R2 करेंगे तो 1 - 1 आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा।
ठीक है। और अगर हम लोग R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R3 करेंगे, यहाँ पर देखो R2 कितना आपका R2 आपका 1 है और R2 1 है और R3 कितना 1 है, ठीक है। तो क्या बचेगा 0 बचेगा, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। और ये आपका 1 तो है क्योंकि इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाया है, केवल R1 और R2 में हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तब यहाँ पर आपका 0 ये बनेगा, 0 ये बनेगा, आपका 1। तो क्या होगा, इससे जो डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा, आपका लाइट हल्का हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने जब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर जब 0 बच रहा है, 0 और 1 बच रहा है। अब फिर यहाँ पर R1 माइनस R2 करके देख लो, यहाँ पर देखो करके देख लो, क्योंकि यहाँ पर भी होगा ना R1 माइनस R2। तो यहाँ पर देखो आपका माइनस का A, ठीक है, फिर प्लस का B, फिर उसका -3B। तो यहाँ पर देखो -A और फिर उसके बाद आपका ये -A और ये फिर उसके बाद B माइनस यानी कि -A माइनस का 2B, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये आ रहा है, ठीक है, ये आपका आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला इसको क्या करके देख लो आप, इसको ये वाले को, ठीक है, R1 वाले को। तो यहाँ पर देखो ये वाले को, इस वाले को, तो -A प्लस B, फिर यहाँ पर माइनस ये आपका आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर B प्लस 2C, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2B और -A प्लस 2C। सॉरी यहाँ पर मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ये तो रिजल्ट ही आया है, ये रिजल्ट ही आया है, क्या आया है, ये रिजल्ट ही आया है, ठीक है। ये क्या आया, रिजल्ट ही आया है, ये आपका रिजल्ट ही आया है ना। यहाँ पर देखो ये रिजल्ट ही आया है, यहाँ पर करोगे आपको माइनस का A प्लस का C, फिर माइनस माइनस प्लस B माइनस C, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बचेगा आपके पास, ये C कैंसिल हो जाएगा, तो -A प्लस B बचेगा। तो वहाँ यहीं पर आपने ये लिख दिया है, ये लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। फिर अगला वाला देखो, अगला वाला आते हैं। अगले वाले में देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि R1 तो हो गया, अब R2 की बारी आती है। देखो यहाँ पर R2 क्या है, R2 माइनस R3, यानी कि इसमें से इसमें तो माइनस कर 0 बच गया, ठीक। 1 में से 1 माइनस को 0 बच गया। अब इसको इसमें से माइनस कर लो, ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर लो। देखो यहाँ पर 3B फिर माइनस आपका C प्लस हो जाएगा, फिर -B, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 2B प्लस C, 2B प्लस C यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो R1 की सॉरी R2 बात करें, हाँ R2 माइनस में R3 करना है, तो R2 कितना है -B प्लस C, फिर -3C, तो -B -2C बचेगा। तो यहाँ पर देखो ये आपका 2C बच रहा है, -B -2C आ गया, ठीक है। फिर जो आपका रो 3 है वो तो आपका सेम एज इट इज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने केवल R1 और R2 में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था, ना कि R3 में, ठीक है। अब आगे आओ, अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 1 के अलोंग में इसको अलोंग रो 3 के अलोंग में इसको सॉल्व कर दो, या कह लो आप रो 3 या रो 3 करना नहीं सही रहेगा, यहाँ पर आप कह लो कि कॉलम 1 के अलोंग, सॉरी कॉलम 1 के अलोंग आप सॉल्व कर लो इसको, ठीक। कॉलम 1 के अलोंग सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये 0 0 हो गया, तो इसका तो कोई महत्व ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, केवल जो यहाँ पर 1 बच रहा है इसका मतलब है, ठीक है। तो इसके अलोंग कॉलम काट दो, इसके अलोंग रो काट दो, ठीक है, इसके अलोंग कॉलम काट दो, इसके अलोंग रो काट दो। तो यहाँ पर जब ये आपका ये डिटर्मिनेंट बचा है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये डिटर्मिनेंट आपके पास बचा, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर देखो 1 बच गया, फिर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर माइनस में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे आगे, जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे AB, फिर यहाँ पर A की मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2C से, तो आपका 2AC हो जाएगा। फिर 2B की मल्टीप्लाई करोगे B से तो 2B स्क्वायर, फिर 2B की मल्टीप्लाई 2C से तो 4BC हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लो तो 2B और 2B स्क्वायर हो जाएगा, फिर B और C
बी सी हो जाएगा, फिर माइनस ए, फिर 2b इंटू में 2b, माइनस में 2ab हो जाएगा, फिर माइनस ए और प्लस सी, माइनस का ac हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि माइनस साइन जो है आपके पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर आपका 2b² माइनस बी सी प्लस 2ab और प्लस ac सब उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका 2b² 2b² खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो क्या होगा, आगे देखो क्या होगा, आगे हमारे पास क्या देखो बच रहा है यहाँ पर, आगे हमारे पास क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये ab है और 2ab है, तो 3ab बचेगा, 3ab। फिर उसके बाद प्लस 4bc और माइनस bc, कितना हो गया आपके पास, 3bc हो गया, प्लस फिर उसके बाद 2ac प्लस 3ac, सॉरी 2ac प्लस ac, 3ac हो गया। ठीक, तो क्या करोगे यहाँ पर आप 3 कॉमन ले लोगे, क्या कर लोगे यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, तो बचेगा आपके पास ab प्लस bc प्लस ac। ठीक है, और ये आपका कॉमन तो बाहर, तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी तो कॉमन बाहर है ही। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन ले लिया तो 3 बाहर आ गया, और ये हम लोगों ने तो पहले निकाल रखा था, तो ये आपके पास निकल के RHS निकल के आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो यही हमको निकालना था, ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आ चुका है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आपको कुछ इसमें जो भी अगर डाउट अगर आते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।